हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 9.1 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं इसको रीड कर देता हूँ। सबसे पहले इसमें कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। गाइस, आपने पार्क में देखा होगा बच्चों को स्लाइड करने के लिए एक फिसल पट्टी बनता है, तो उसी के बारे में इसमें दे रखा है। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो 2 स्लाइड्स बनाने का सोच रहा है। उसने मतलब उसने उसे 2 स्लाइड्स बनाने हैं पार्क में बच्चों को खेलने के लिए। यहाँ तक तो ये है। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर से जो कम के बच्चे हैं, सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मतलब जो 5 साल से कम के बच्चे हैं। देखो, तो मैं पहले यहाँ तक जो है पहले फिगर बनाता हूँ। देखो, तो यहाँ तक क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ मैं फॉर बिलो 5 ईयर्स चिल्ड्रेन। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है। देखो, इसके लिए जो है इसका जो हाइट है, जो इसका जो झूला बन रहा है ये बच्चों का, उसका जो हाइट है वो है 1.5 मीटर। ऐसे हाइट है ये। और इसका स्लाइड जो होता है ये ऐसे होता है, ऐसे स्लाइड होता है, जिसपे जो बच्चे होते हैं इधर से सीढ़ी लगा होता है, इधर से सीढ़ी लगा करके यहाँ चढ़ता है और इसके बाद यहाँ से फिसलता है। तो ये फिसल पट्टी है, जिसे हम हिंदी में फिसल पट्टी कहते हैं। स्लाइड्स कह रहे हैं इसे इंग्लिश में, तो इसे आप ए नाम दे दो, इसे बी नाम दे दो और इसे सी दे दो। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन ठीक है। एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ठीक है, अभी यहाँ तक पढ़ लिया हमने। यहाँ तक हमने पढ़ा, तो यहाँ तक मैंने फिगर बना लिया। उसका क्या रहा है, ये 30 डिग्री का इंक्लाइंड एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ। तो ये रहा ग्राउंड, ग्राउंड के साथ जो है इसका एंगल है वो 30 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, तो यहाँ तक बन गया। उसके बाद ग्राउंड, ठीक है। इसके बाद जो है ये दूसरा कंडीशन आ रहा है। तो इसमें आपको करना क्या है, देखो, और इसमें क्या रहा है जो लेंथ, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केसेस। मतलब दोनों का जो ये स्लाइड का जो लेंथ है ना, वो आपको बताना है। तो पहले तो हम ये 1.5 मीटर के लिए, मतलब जो 5 साल के बच्चे से जो छोटा बच्चा है उसके लिए ये 1.5 मीटर का हाइट है। और देखो यहाँ उसके बाद कह रहा है वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रेंस, मतलब 5 साल से बच्चे बड़े, एल्डर मतलब 5 साल से बड़े, सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टेप साइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। मतलब 5 साल से बड़े बच्चे के लिए ना ये जो हाइट है वो 3 मीटर का है। एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। उसके बाद जो ये जो एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द साइड्स इन ईच केस। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फॉर बिलो 5 ईयर्स चिल्ड्रेन, 5 साल के कम बच्चे के लिए। तो इसमें देखो आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ स्लाइड। तो लेंथ ऑफ स्लाइड क्या है, ये AC है, तो मतलब AC इक्वल वॉट। ठीक है, इसमें देख लो थीटा आपका दिया हुआ है क्या, 30 डिग्री। तो मतलब देखो ये साइड दिया हुआ है और ये आपको निकालना है। तो मैंने आपको बता रखा है जो इन दोनों के बीच का रिलेशन हम देखेंगे, इसमें जो रेशियो फिट हो जाएगा वो उस रेशियो को हमें इसमें यूज कर लेना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो दिया हुआ है जो निकालना है इन दोनों का रेशियो, तो ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो इसके अकॉर्डिंग ये P हो गया और ये H हो गया। तो P/H आ जाएगा इसमें। तो P/H आपको पता है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन थीटा इक्वल P/H। ठीक है, P/H। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो साइन थीटा इक्वल आ जाएगा P क्या है AB। ठीक है, AB बाय और H क्या है AC, तो AB बाय AC आ गया। ठीक है, साइन थीटा, तो थीटा की जगह पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा थीटा, साइन क्या नाम है, हाँ थीटा है 30 डिग्री। तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ साइन 30 डिग्री इक्वल टू AB का वैल्यू 1.5 है। ठीक है, और बाय में AC, तो AC तो आपको निकालना ही है, तो मैं AC यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब हमें साइन 30 का वैल्यू इसमें पुट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, वो पुट कर दिया मैंने। तो 1.5 बाय में AC। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो इसे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC को 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये AC रह जाएगा, यहाँ पर रहेगा आपका AC। ठीक है, और इक्वल टू 1.5 को 1.5 इंटू 2 हो जाएगा, तो इक्वल टू 1.5 इंटू 2 ये आ जाएगा आपका
3 मीटर। तो मतलब जो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर बिलो 5 years चिल्ड्रेन इक्वल टू 3 मीटर। ये हो गया आपका पहला आंसर। ठीक है, सेकेंड केस क्या है, अब आपको सेकेंड केस देखना है और सेकेंड केस में हमें मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। सेकेंड पेज में क्या है, बस ये जो है ये इसका हाइट बस 3 मीटर का है, उसमें भी आपको ये AC ही निकालना है। तो मैं इसमें आपको सबसे पहले फिगर यहाँ पर बना लेता हूँ। देखो, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक फिगर बना लेता हूँ जिसकी हाइट 3 मीटर की है। ठीक है, और ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, और ये बन गया आपका फिसल पट्टी। इसे मैं PQR नाम दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ, सेकेंड केस में देखो ग्राउंड के साथ वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको 60 डिग्री। तो इसमें भी आपको ये PR निकालना है। तो इसमें देखो कौन सा रेशियो लग जाएगा, इसमें भी ये P/H हो जाएगा, P/H हो जाएगा। तो इसमें मैं क्या लगा दूंगा, P/H यानी कि साइन थीटा। तो साइन 60 डिग्री मैं लगा दूंगा यहाँ पर, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, PQ इक्वल टू PQ/PR। ठीक है, PQ/PR। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। √3/2 होता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू, और यहाँ पर आ जाएगा आपका PQ है आपका 3 मीटर, अब बाय में PR। ठीक है, ये PR ही आपको फाइंड करना है, क्योंकि PR जो है यही स्लाइड का लेंथ हो जाएगा। तो इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका √3PR इक्वल टू 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप PR का वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 6/√3। ठीक है, 6/√3, ये √3 नीचे में आ जाएगा। इसे हमें रेशनलाइज कर देते हैं, तो √3/√3 से रेशनलाइज कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 6√3 और बाय में √3 यानी कि ये 3 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, 3 1 जा 3 2 जा 6। यहाँ पर आ जाएगा 2√3 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया क्या, हाइट ऑफ स्लाइड। मतलब ये दूसरे जो 5 साल से बड़े बच्चे का स्लाइड की हाइट होगी वो कितनी होगी, 2√3। ये आ गया आपका PR का वैल्यू, यही आपको निकालना था। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख रखा है क्वेश्चन। देखो, इसमें कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक कोई टावर है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक टावर बना लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है, एक टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड से कोई एक पॉइंट है। ठीक है, मैं इसे मिला देता हूँ, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपका ये दे रखा है। ठीक है, तो इसे भी मैं मिला देता हूँ। ठीक है, ये आपका टावर है, ये जो है ना ये टावर है। तो ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब देखो इसका कह रहा है, देखो मैं फिर से पढ़ता हूँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। टॉप ऑफ द टावर और पॉइंट ऑन द ग्राउंड का इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, और ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड पे जो पॉइंट है वो क्या है, विच इज़ द 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का जो फुट है उससे 30 मीटर की दूरी पर है। 30 मीटर अवे मतलब 30 मीटर की दूरी पर है। इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ ABC। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। बहुत ही वन स्टेप का क्वेश्चन है। इसमें देखो थीटा इक्वल 30 डिग्री दिया हुआ है। आपको चाहिए क्या, देखो ये चीज़ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और ये निकालना है आपको। ठीक है, ये दिया हुआ है और ये निकालना है। तो इन दोनों का रिलेशन हम देखेंगे। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये P हो गया और ये B हो गया। तो P/B किसका होता है, tan थीटा का। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, tan थीटा इक्वल होता है P/B। आपको पता है P/B। तो यहाँ से tan और थीटा के जगह पर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू P/B। तो P क्या है आपका, ये P जो है ये AB है, और बाय में B क्या है, BC है। ठीक है, अब 30 डिग्री का वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा। 1/√3
इक्वल टू AB, अब में BC का 30 है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा